मुस्लिम लीग नवाज़ ने जलसे के लिए कल एक जलसा रखा और उसमें भरपूर तरीके से उन्होंने कहा कि जनाब हम कर रहे हैं जो वो बिरयानी शिरयानी खिलाते हैं। लेकिन जब जलसा ख़त्म हुआ तो डिजिटल मीडिया के लोग पहुँचे, यूट्यूब पे काम करने वाले लोग पहुँचे, यूट्यूबर्स, और उन्होंने शुरका से पूछने की कोशिश की कि आप आए कहाँ पे। उन्होंने कहा जी कि हमें नहीं पता, हमें तो लाया गया है। किसी ने कहा 1000 रुपये दे के, किसी ने कहा 2000 रुपये दे के लाया गया है, और कुछ ने कहा हम तो सिर्फ बिरयानी खाने आए हैं, हम सिपाही और टाइगर इमरान खान के हैं, वोटर हम इमरान खान के हैं, इनका तो सिर्फ हम जायज़ा लेने आए थे, ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं। ये है शऊर का लेवल। इसलिए उन्होंने कहा कि हम, और उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सरकारी मुलाजिम भी हैं जो उनको बुलाया गया था ज़बरदस्ती और इस जलसे के लिए। तो ये तो है पाकिस्तान के अवाम की दिलचस्पी और इनके साथ जुड़ा रहना। यही वजह है कि कल इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई गई। और यौम आज़ादी पे, यौम पाकिस्तान पे, ईद पे, त्यौहार जो आते हैं उसमें जेल हुकाम वैसे ही नरमी कर देते हैं कि अगर कोई कैदी के आ गए हैं अजीज़ वक़ारब तो उनको मिलवा दिया जाता है। लेकिन कल हमने देखा कि इमरान खान साहब के मुलाकातियों का नाम भी दिया हुआ था और उनमें हमारे सहाफ़ी भाई शाकिर अवान साहब भी थे। तो शाकिर अवान साहब ने जो आंखों देखा हाल और जो उनके साथ आप बीती बयान की, जेल के तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद किए हुए थे। वो पतली गलियों से होते हुए, मोहल्लों से गुजरते हुए वो अडयाला जेल तक पहुँचे, और वहाँ पहुँचे तो उन्हें कहा गया कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? और ये इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान को तंग किया जाए और उन पे तशद्दुद, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो टूट जाएं, लेकिन वो टूट नहीं रहे। एक और ख़बर इमरान खान के बारे में आई है, मालिक साहब ने दी है। वो कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने से पहले एक इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट थी, और इंटेलिजेंस इदारों ने ये रिपोर्ट दी थी कि इमरान खान को अगर तंग और तारीक जगहों पे रखा गया कैद के दौरान तो वो बहुत जल्द सरेंडर कर जाएंगे और मामला तय कर लेंगे। इसीलिए उन्हें शुरू में बहुत ही तंगी की जगह पे अटक ले जाकर उनको रखा गया, अटक जेल में। तो वहाँ पे उनके साथ बुरा तरीन सलूक किया गया। लेकिन हुआ ये कि इसका नतीजा इसके ऑपोजिट हुआ। इमरान खान पे जितनी भी जेल में ये सख्तियाँ करते हैं, इमरान खान उतने ही ज़्यादा एग्रेसिवली आते हैं और अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। तो ये तो हो रहा है इमरान खान साहब के बारे में, ना मुलाकातें करने दी जा रही हैं, और दूसरा उनके बारे में जितने अंदाजे लगाए थे वो हो गए हैं गलत। इनका ख्याल यही था कि जिस तरीके से माजी में हम हुक्मरानों को पकड़ते रहे हैं तो इमरान खान भी उनमें से एक है, मम्मी डैडी ग्रुप है, और वो जल्द काबू आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, क्योंकि 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पे कायदे आज़म की तस्वीर इन्होंने गायब कर दी, और सरकारी तकरीबात से भी और सरकारी इश्तिहारों से भी, हर तरह के अखबारी इश्तिहार से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हमें नज़र नहीं आई। और नग़मे भी गाए गए तो दूसरों के गाए गए, वो भी उसके लिए भी माइकल जैक्सन का सहारा लिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अनाउंस किया है और कि 16 अगस्त को यानी कि कल बनाया जाएगा, कायदे आज़म डे के तौर पे मनाया जाएगा, और पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकलेंगे। एक हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा होगा और दूसरे हाथ में कायदे आज़म की तस्वीर होगी, और कायदे आज़म की तस्वीर के साथ कायदे आज़म डे मनाया जाएगा 16 अगस्त को, और उसमें उसकी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि ये पहला मौका है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानियाने पाकिस्तान, बल्कि बाबा कौम है हमारे, और उनकी तस्वीर और उनके ज़िक्र के बगैर बनाया गया। लगता यह है कि ये पाकिस्तान का DNA तब्दील करना चाहते हैं हमारे हुक्मरान, क्योंकि ये पाकिस्तान के निसाबे तालीम तब्दील कर रहे हैं, मुआशरती उलूम तब्दील कर रहे हैं, उसमें मरीम साहिबा का, बेगम साहिबा का और इन ख़वातीन का जिक्र कर रहे हैं जिनका कोई रोल नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, कोई कारहाय नुमाया सरंजाम नहीं दिए। लेकिन नई तारीख पढ़ाई जा रही है, कहाँ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, कहाँ बेगम राना लियाकत अली खां, कहाँ तहरीक पाकिस्तान की अजीम कारकुन ख़वातीन, और कहाँ ये टोला जिन पे इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात हैं और जिनको सज़ाएँ भी हो चुकी हैं। और वो बात की बात है कि मुकमुका किया गया, NRO लिया गया, NRO दिया गया, और ओहदों की बंदरबांट हुई, और इन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म करवाए या फिर बाइज़्ज़त तौर पे अपने आप को बरी करवाने की कोशिश की। तो ये सब कुछ जो है वो उसका रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। पाकिस्तान की कौम उसी वजह से इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है, इनको शायद समझ नहीं आ रही कि ये करें तो करें क्या। अब अगली खबर है जी एक
और ये सब कुछ कहा गया कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है, मईशत बहुत बेहतर हो रही है। पिछले दिनों एक खबर दी गई मोडीज़ के जी मोडीज़ ने पाकिस्तान का दर्जा बेहतर कर दिया है और CAA1 से CAA3 कर दिया है। तो अब पूरा चार्ट आ चुका है, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, और उसमें आप अगर देखें तो 7वें नंबर पे है इस वक्त पाकिस्तान का दर्जा, जो 7वां पॉइंट है, और ये है CAA1 CAA3 ये है। और उससे अगला जो है स्टेज वो है नियर डिफ़ॉल्ट की, और उससे अगला स्टेज है डिफ़ॉल्ट की, यानी कि कुल 9 दर्जे हैं और पाकिस्तान 7वें दर्जे पे है। तो इस पे ये शादियाने बजा रहे थे कि जनाब ज़बरदस्त रिपोर्ट आई है, जबकि हकीकत है कि ये रिपोर्ट उनके ख़िलाफ़ जा रही है, हुक्मरानों के। और फिर वज़ीर ख़जाना ख़ुद बता चुके हैं कि 41 से 45% कर्ज़ों में इजाफ़ा हुआ है एक साल में, इतना कर्जा लिया गया है बैरूनी। तो ये मिसाक़े मईशत के लिए आए थे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में इनका हाथ बड़ा ही पेश है। अब एक और ख़बर आपके साथ देते हैं जी, मकबूलियत कालम, कि इन्हें ना पाकिस्तान के अंदर जलसे करने हो तो लोग मिलते हैं, ना पाकिस्तान के बाहर अगर जलसा करने हो तो लोग मिलते हैं। आसिम मुनीर साहब आए हुए थे अमेरिका से, यूरोप पहुँचे थे ब्रसल्स, और वहाँ पे उन्होंने एक ख़िताब किया और एक तकरीब रखी हुई थी। उस तकरीब की भी जो हमारे पास तफसीलात आई हैं, उसमें भी लोगों को मुख्तलिफ़ मुल्कों से इकट्ठा किया गया और मुबैना तौर पर टिकट्स और होटल के अखराजात भी दिए गए, और उसमें बरतानिया से लोगों को ले जाया गया, यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों से ले जाया गया, स्पेन से, इटली से, और आसपास के दीगर ममालिक हैं, फ्रांस से ले जाया गया। फिर ब्रसल से बहुत कम लोग थे, यानी कि मुकामी लोग बहुत कम थे, बाहर से लाया गया, और वो भी एक मखसूस जमात के लोगों को लाया गया और उनको ला के बिठा दिया गया। और उसमें भी ये सूरत हाल, जबकि मुख्तलिफ़ मुल्कों से कहीं से 10 किसी से 50, और फिर ज़िम्मेदारी दी गई कि जो आएगा उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो उस ग्रुप का जो हेड है, ग्रुप लीडर, वो होगा, क्योंकि ना ही जनाब साहब की तकरीर के दौरान किसी को सवाल पूछने की ज़रूरत थी, इजाज़त थी, और ना ही अंदर आने की और ना ही बाहर जाने की इस तरीके से। और मोबाइल फ़ोन वगैरह सबसे ले लिए गए और उनको बाहर रखा गया। ज़ीरो टॉलरेंस थी कि मोबाइल फ़ोन कोई नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो तपे हुए हैं, खा वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने सवाल भी करना होता है, और वो सवाल अगर रिकॉर्ड हो जाए तो, और उस दौरान जो तालियां बजती हैं वो रिकॉर्ड हो जाएं और वो वायरल हो जाएं, तो ये इसके बाद फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रहता। लिहाजा इसीलिए ये फिर मोबाइल फ़ोन पे पाबंदी लगाते हैं, और इस तरीके से ये लोग इकट्ठे किए गए। ना पाकिस्तान के अंदर इनको जलसे के लिए लोग मिलते हैं और ना ही पाकिस्तान से बाहर इनको जलसा करने के लिए लोग मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। मरीम साहबा मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रही हैं जहाँ आसिम मुनीर साहब के लिए। कल उन्होंने तकरीब से खिताब किया और उन्होंने क्या कहा ज़रा सुनिए, और मुबारकबाद भी दी, और जनरल साहब के बारे में, सिपा सलार साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो मेरे भाई हैं। सुनिए। और मैं फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, जो मेरे सिपा सलार भाई हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। ये उन्होंने कहा जी कि सिपा सलार जो मेरे भाई हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो मैं ज़रा थोड़ा सा चला गया तारीख़ में कि मियाँ शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को ज़िया साहब के पहले तो गवर्नर गुलाम जलानी साहब के हवाले किया, और उन्होंने कहा ये बच्चा है, इसको ये आपके हवाले। उसके बाद वो बच्चा ज़िया साहब के हवाले किया। तो ज़िया साहब की जब शहादत हुई और वो जाँ बहक हो गए तैयारे हादसे में, उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और अब वही एजाज़ुल हक साहब हैं उनके साहबजादे, और अभी तक भी काबीना में नहीं है, काबीना से बाहर रखा हुआ है उन्हें। उसके बाद ज़िया साहब के बाद नवाज शरीफ साहब को हवाले कर दिया गया सदर इसहाक़ खान साहब। मियाँ शरीफ साहब गए उनके पास और उन्होंने कहा कि ये बच्चा अब आपके हवाले है। लेकिन फिर सदर इसहाक़ खान साहब के साथ जो इस बच्चे ने किया वो हम सबको पता है, और फिर उन्हें कबल वक्त उन्हें वहाँ से ईवान सदर से निकालने की कोशिश की, और फिर इसहाक़ खान साहब काकड़ फार्मूला के तहत नवाज शरीफ साहब को भी घर जाना पड़ा, और इसहाक़ खान साहब भी
कबल वक्त चले गए घर और छुट्टी ली और उसके बाद फिर उनकी मुद्दत पूरी हो गई। तो ये इसहाक खान साहब के साथ किया इन्होंने। फिर इसी तरीके से अदलिया के साथ भी ये बुरा सलूक कर चुके हैं। फिर जनरल मुशर्रफ साहब के साथ भी इन्होंने यही सलूक किया, उनका त्यारा अगवा करवा लिया। जहांगीर करामत के साथ इन्होंने बुरा सलूक किया और कियानी साहब के साथ इलेक्शन जीतने के बाद उनको एक्सटेंशन नहीं दी। और इसी तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं दी। तो ये करते इसी तरीके से हैं। और अब जन आसम मुनीर साहब को ये कह रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं। तो पहली बात तो ये है कि उमूर मुमलिकत चलाते वक्त ये रिश्ते नहीं होते, बल्कि वहाँ पे खालिस्तान एक प्रोफेशनल और जो सरकारी ताल्लुक़ होता है वो होता है। बहरहाल वो उन्होंने कहा है कि हमारे भाई हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बहन भाई को इसी तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये जिसको भाई कहते हैं या जिसको बुज़ुर्ग कहते हैं या किसके बारे में भी कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद फिर उन्हीं के पीठ पीछे छुरा घूमते हैं। तो हमने बताना यही है कि ज़रा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये छुरा घोंपा जा सकता है। एक